हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप? मुझे आशा है आप लोग बिल्कुल फिट होंगे, स्वस्थ होंगे। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद। आज हाँ हाँ, दिल्ली के बैल के तो नहीं कमा रहे आप। और क्या, लौंडे जानते हो ना कहाँ रहे। लड़के ठीक ना इनके? दोनों हाथ थोड़ा होती है इनका। हाँ, बदतमीज दोनों लड़के, तो लड़के काय दोनों के लिए कमा रहे आप? अरे बेकार है, कोई किसी का ना है। बिना वजह को आपा दुनिया वो हल्का फुल्का कमा बढ़िया खा बढ़िया मैं और मार क्या, दुनिया और क्या। और थोड़ी ये अपने आप करेंगे थोड़ी। देखो जी, औलाद के लिए सब करते हैं, मगर औलाद का भी फ़र्ज़ बनता है। भाई कम से कम मान सम्मान तो रख ही ले वो ना भी करे तो। औलाद का फ़र्ज़ बनता है अपने माँ बाप के कहना माने। पहले तो तुम सही बात कुछ कराना, कहना मान लेगा ना और भी बढ़िया। तो मन खुश हो जाएगा माँ बाप का। और माँ बाप को क्या चाहिए? सही बात। अरे मान सम्मान दे देंगे यही बहुत। बढ़िया। हमारी तो क्या लेंगे मान सम्मान ही दे दें। हर कोई मान सम्मान और भाव का ही भूखा है। हाँ जी, इंसान भी इंसान है। बस वो देना रहा कोई तो भैया भाई, दूर दूर फिर रहे हैं। औलाद अपने पिता का बुरा मानती है। हाँ अब सूरज की और पिता की प्रवृत्ति एक होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज में भी गर्मी होती है, हाँ और उस गर्मी से क्या लाभ मिलता है हर एक जीव को, वो सूरज ही जाने। सही बात। मगर जीव तो ये कहता है गर्मी लग रही है। तो यही तो ऐसे ही पिता का मामला है। पिता क्यों डांट रहा है? उनके भले की नहीं डांट रहा, बिल्कुल। मगर उससे जो है औलाद को बुरा लगा है, क्यों डांट रहे हैं हमें। सही बात। औरत को बुरा लगे। हाँ, औरत का हिसाब ऐसा होता है, वो लड़के का पक्ष करती है, हाँ लड़कों को बिल्कुल नहीं डांट देती, अपने आप वो ले लेती है, सारी सारी बात अपने ऊपर ले लेती है, मगर अपने लड़के पर आँच नहीं आन देती। और लड़का इसलिए बिगड़ता, किसी का भी हो। उसे दोनों का पक्ष करना चाहिए। हाँ, आदमी का भी करना चाहिए बंदे का। और जबकि वो पागल है कि मेरा टाइम अपने पति से कटेगा। बिल्कुल। लड़का भी जब तक मतलब है ठीक है, कल को ठोकर मार देगा वो भी। जिस दिन बहू आ गई हाँ हमारे साल 6 महीने हुए ना चूल्हा एक और हो जाएगा। बिल्कुल, मुश्किल से साल भर ही टिका है आजकल। हाँ साल भर जाएगा। हाँ, क्यों आजकल की बहुएँ फैशन वाली हैं। 8 बजे के बाद उठना उनको, उससे पहले नहीं उठती हैं। सही है। अब बताओ, 8 बजे उठ के क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? 8 बजे तो सारे काम फिट हो जाए। देहात में तो 8 बजे ख़त्म हो जाएगा हम। और क्या फिर तो काम से लगे हैं कहीं जाना है आना है हाँ, बैठना है। वो 8 बजे उठेगी, उसके चक्कर में रहोगे तो ना झाड़ू रहेगी घर में, ना चाय बनेगी, ना नाश्ता बनेगा, कुछ होने का ही ना है। उसे तो 8 बजे उठ के अपना नहाए धोके तैयार होगा, अपने बना बनाया खाना है। 4 बजे उठना पड़ेगा जब सारे काम होंगे। अब देख लो क्या हालात चल रहे हैं अब ये। आप 4 बजे उठा करे। अब पहले जो है लेडीज़ों के जो संतान उत्पन्न होती थी ना, वो गुणगान की होती थी, तेजमय की होती थी, बुद्धिमान होती थी। वो इसलिए होती थी, वो अच्छे ही संस्कार में जीती थी और उसको वातावरण शुद्ध मिलता था। वो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठी थी। जो 4 बजे उठती है औरत या आदमी है, ब्रह्म मुहूर्त उठता है, उसको विशेष लाभ मिलता है। 4 से 8 तक। 4 से 8 तक सत की धाराएं बहती हैं। वो अगर तुम ना भी नाम ले लो एक बार को ना, असर उठ डालती हैं, प्रभाव छोड़ती हैं अपना। मगर उठोगे तभी तो। सही बात। अब तुम उठ रहे हो 8 बजे के बाद, तो तुम्हें क्या मिलेगा? खाली हाथ। सही है। वही देर से उठोगे, जल्दी जल्दी करोगे, काम उल्टे सीधे होंगे। ये आजकल जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, सब घर की लापरवाही से हो रहे हैं। क्योंकि घरों में वो खाना बना के देना देर से, वो करेगा काम पे ज़्यादा जल्दी से करने की। वो दिमाग में जल्दी रहती है आदमी को, तो वैसा ही शरीर काम करता है, वाहन भी तेज चलाएगा, और इस चक्कर में एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसलिए जो है
सबसे पहले घर का जो व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए, और ठीक तब होगी जब वो अच्छे महापुरुषों के सत्संग में जाएंगे, तभी तभी उन्हें सीखने मिलेगा। संपर्क से ही वो रूहानी दौलत मिल जाती है, संपर्क से। नहीं, उसमें व्यवहार तो आएगा, रूहानी दौलत तो अपने आप आ ही जाएगी जब व्यवहार अच्छा हो जाएगा तो। महाराज ने कहा है मिलते जुलते रहो, हाँ, बड़ा इससे ही बेड़ा पार हो जाएगा। इससे बेड़ा पार हो जाएगा। वही मिलने जुलने का ही मामला है। अब जैसे लोगों के संपर्क में रहोगे वैसे ही तो गुण आएंगे तुम में, ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तुम्हें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अच्छी बातें निकल जाएंगे, वो भर जाएंगे। तो इसलिए जो है, यार मैं तो भाई गालगो के भैंसे देखो कितना गहरा है भैंस और कितना काला है। पेट का काला है बहुत ज़्यादा ही। हाँ बाप, इससे भी काला था। वही गुण आ गए। हाँ, उसका रंग में भी काला था वो, और वैसे भी इसकी माँ गोरी थी, माँ को ये माँ को गया। उसका बाप तो बहुत ही काला था। हाँ ये तो है। वही था, अंदर से भी काला था और ऊपर से मीठा। हाँ ऐसा ही हुआ, हाँ इतना मीठा, ऐसा ही हुआ। गुड़ से आ जाए। मैं समझे 20 साल की उम्र के, मैंने किया भाई क्या मतलब जाने मैंने कहा मेरे बाप को भले ही तू घुमा ले, मैंने घूमने का। तो साला कुड़ल लगे थे शहर मुझसे परिवार के। हाँ जरा, 18-20 साल का होगा आया। हाँ वो जवाब दे दिया। हाँ